नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे के बीच इजराइल को बड़ा झटका लगा है। खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने अब इजराइल को सैन्य सहायता देने से इनकार करते हुए इस बैटल को खत्म करवाने का जो प्रेशर है वो बनाना तेज कर दिया है, जिससे इजराइल पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के सामने इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हो गई फेल। खुद इजराइल की सेना के एक बड़े अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने अब इजराइल में घुसकर कार्रवाई तेज कर दी है। खबर आ रही है कि यरूशलेम से हमास की तरफ से इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अब खुलेआम जो है अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि अगर कोई भी यमन के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कदम के लिए आगे आएगा तो उसको इसका खामियाजा बहुत बड़े नुकसान से उठाना पड़ सकता है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे कि यमन की तरफ से और क्या कहा गया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रेड सी के अंदर यमन के हूती विद्रोहियों ने 4 और जहाजों को बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ जाने से रोक दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल की सेना अपने ही देश के लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर चुकी है। खबर ये आ रही है कि आईडीएफ की तरफ से की गई कार्रवाई में 3 और यहूदी नहीं रहे हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के धुर कट्टरपंथी एक नेता ने गाजा के अंदर पूरी तरीके से कब्जा करने की धमकी दी है दोस्तों। आगे इसके भी बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में जल्द से जल्द सीजफायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गाजा के अंदर 71 डेज से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी मुकाबला जारी है। हालांकि इसमें किसी को भी जीत मिलती भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब इजराइल को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल के साथ असहमति के संकेत अब अमेरिका ने दे दिए हैं। जिस तरीके से गाजा पट्टी में लगातार इजराइल की सेना निहत्थे बेकसूर लोगों को टारगेट कर रही है, इसके मद्देनजर पूरी दुनिया से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनने लगा है और पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी छवि को फिर से रिस्टोर करने के लिए जो सैन्य सहायता इजराइल को दे रहा था वो बंद कर सकता है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री समेत व्हाइट हाउस के कई मंत्रियों ने यह साफ तौर पर कहा है कि अब इजराइल को गाजा से वापस आ जाना चाहिए, जिसके बाद खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर यह मुकाबला खत्म हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में इजराइल इस बैटल को हार जाएगा, ये लगातार लोग कह रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल का सबसे करीबी देश अमेरिका सैन्य सहायता देना बंद कर सकता है, साथ ही साथ कई और इजराइल के समर्थन वाले देशों ने भी अब इजराइल से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया के अंदर खास करके गाजा बैटल में इजराइल अलग थलग पड़ चुका है और इसी की वजह से अब इजराइल गाजा के अंदर इस वॉर को खत्म करना चाहता है, जिसके बाद आप मान लीजिए कि हमास यहां पर इस बैटल को जीत सकता है, ऐसी भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। आईडीएफ के एक बड़े सेना के अधिकारी ने और प्रवक्ता ने यह माना है कि हमास के आगे इजराइल की सेना इस मुकाबले में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देखिए। यहां पर जो इजराइल की सेना के स्पोकमैन हैं उन्होंने कहा है कि हम अपने मकसद के हुसूल के लिए खून की कीमत दे रहे हैं और यह आसान नहीं है। हमास के पास अभी भी जंगी ताकत और रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद है। हमास को खत्म करने में बहुत वक्त और ताकत लगेगी। कैदियों की रिहाई एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप खुद समझ लीजिए, अगर इजराइल सेना के स्पोक पर्सन ये बात कह रहे हैं तो ग्राउंड पर हालात क्या होंगे। जो दावा इजराइल कर रहा था ना कि हमास को तो हम चंद दिनों में पूरी तरीके से
खत्म कर देंगे, वो दावा अब पूरी तरीके से एक तरीके से फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब खुद इजराइल की सेना ये मान रही है कि हमास के सामने उसके जो सैनिक हैं वो फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो हॉस्टेज हमास के पास हैं इजराइल के, वो भी छुड़ाने में इजराइल नाकाम हो सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हमास ने अब इजराइल के अंदर घुसकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप इस खबर को देखिए। हमास ने यरूशलेम से कई रॉकेट्स इजराइल के अंदर गिरा दिए हैं दोस्तों। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार यरूशलेम के केंद्र में जोरदार कार्रवाई हमास की तरफ से की गई है, जिसके चलते इजराइल के कई शहरों में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। बताया यह भी जा रहा है जो शेल्टर्स लगातार वेस्ट बैंक और फलस्तीन के अंदर फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर बैठे हुए थे, वो भी अब यरूशलेम से भागना शुरू हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हालात किस तरीके से पूरी तरीके से पलट चुके हैं और हमास अब इजरायली सेना के ऊपर काबिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यहां पर दोस्तों अब हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल और अमेरिका जैसे कई देशों को चेतावनी जारी की है। क्या कहा है, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देखिए। यमन के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कदम से गंभीर परिणाम होंगे और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हौती समूह के अंसारुल्लाह पोलित ब्यूरो के सदस्य अली अल कहोम ने अल मयादीन टीवी को यह बयान देते हुए इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है। दरअसल हूती विद्रोही लगातार रेड सी के अंदर एक तरीके से इजराइल का हुक्का पानी बंद किए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में इजराइल को ना तो फ्यूल मिल पा रहा है, ना खाने पीने की चीजें मिल पा रही है, और कई जरूरत की चीजें इजराइल में नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसी वजह से लगातार इजराइल बैकफुट पर जाता जा रहा है और अब अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारी इसमें मदद करिए। इसको लेकर के अमेरिका ने हूतियों को धमकी दी थी और उसी धमकी के जवाब में हूतियों की तरफ से यह बयान सामने आया है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। हूतियों ने रेड सी के अंदर 4 और जहाजों को इजराइल की तरफ जाने से रोक दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पिछले 5 घंटों में इजराइल की ओर जाने वाले 3 जहाजों को यमन ने अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया है और एक जहाज जिसने अपना रास्ता हूतियों की वार्निंग देने के बाद नहीं बदला, उसको हूतियों ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। आईडीएफ ने अब अपने ही देश के लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया है। खबर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर आईडीएफ से एक बड़ी गलती हुई, यानी इजरायली सेना के जवानों से एक बड़ी गलती हुई है। गाजा और हमास के लड़ाकों को समझ करके इजरायली सेना ने अपने ही 3 हॉस्टेजेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। इजरायली सरकार के एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा पट्टी में इजराइल के मंत्री ने कहा है कि पूरी तरीके से इजराइल को कब्जा कर लेना चाहिए, जिसके बाद फिर एक बार बताया जा रहा है कि इजराइल की नापाक जो हरकत है वो दुनिया के सामने आई है और उसकी जो एक नियत है वो दुनिया के सामने आ गई है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।